हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे को कोई भी सिनेरियो के अंदर किसी लूप को एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर ब्रेकआउट करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ आइडिया होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, और मे बी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अभी कुछ इतना आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग का। तो इसी वजह से हम स्क्रैच से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कब हम उसको यूज़ करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में भी आपको सिनेरियोज मिलेंगे जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया होगा, है ना। आप क्या कर सकते हो, सभी सोर्सेज को देख सकते हो, जो भी आपके प्रोजेक्ट में सोर्सेज है आपको वहाँ पे मिलेगा। और ब्रेक स्टेटमेंट ऐसा है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही यूज होता है, और यूज मेनली इसलिए होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन चल रही है, क्योंकि लूप से हमने कंडीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। लूप में क्या होता है, कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को किसी भी एक पर्टिकुलर या लूप में जब अपन लूप को किसी एक कंडीशन पे ब्रेक करना चाहें, रोकना चाहें, तो उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को और सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी आपको ऐसे समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं 20 टाइम्स। ठीक है, और 20 टाइम्स लूप चलाते टाइम हम देख रहे हैं इंडेक्स की वैल्यू। अब सपोज करो कि आपको ऐसा करना है कि 20 टाइम्स लूप चलना चाहिए, बट अगर उस लूप में इंडेक्स की वैल्यू 15 आ गई तो उसको स्किप करना है, उसको मतलब वहीं पे लूप को बंद कर देना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये सिनेरियो, बट इसको और सिंपल करते हैं। देखो, लूप हम खाली इंडेक्स प्रिंट करने के लिए तो चलाते नहीं, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। या आप ऐसा मान लो कि है ना, हम एक लूप चला रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि यूजर आईडी जब तक 20 नहीं है ना, तब तक तो चलता रहे, और जैसे 20 होती है तो वो रुक जाए। 20 के बाद वाला एक्सेप्टेड है, मतलब 21 हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 20 है तो रुक जाए, है ना। ऐसे आप लोग अज्यूम कर सकते हो सिनेरियोज को कि हाँ, ये एक कंडीशन हो सकती है जहाँ पे जैसे ही लूप 20 तक पहुंचा और उसके बाद में हमने उसको एग्जिट कर दिया। या यूजर आईडी मान लो, है ना, लूप में, क्योंकि अभी तो अपन क्या सिंपल वे में समझने के लिए एक ऐसा एग्जांपल रन कर रहे हैं जहाँ पे लूप इंडेक्स पे चल रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज को आप क्या कर सकते हो, तीनों ही लूप के साथ यूज कर सकते हो। आप फॉर लूप में यूज कर सकते हो, वाइल में, अनटिल में। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लूप यूज कर रहे हो, और हर लूप के साथ में ये वाली कंडीशन फेवरेबल रहेगी। मतलब आप बहुत से ऐसे सिनेरियोज अपने फ्यूचर में इनकाउंटर करने वाले हो जहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई थिंक अब डिस्क पूरा हो गया, अभी हम स्टार्ट हैं। थ्योरेटिकल चीजें हमारे को क्लियर हो गई, तो अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा वर्क एलन के। वर्क एलन के जैसे लिख के आप एंटर हिट करोगे तो आपको यहाँ पे एक वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक मिलेगा स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे से हम उस डायरेक्टरी को सिलेक्ट करेंगे जिस डायरेक्टरी में हमने फाइल क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से ऑप्शन 5 लेके इसको ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक फाइल को शेल स्क्रिप्ट बनाया हुआ है ना, एक शेल स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है। इस शेल स्क्रिप्ट को आपको इसलिए इम्पोर्टेंट तरीके से, मतलब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप इस शेल स्क्रिप्ट को बना रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो। क्योंकि अगर ये फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा, आप इस स्क्रिप्ट को रन ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आपको शेल स्क्रिप्ट बनानी है एग्जीक्यूटेबल। उसके लिए हम पहले ही सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये सब चीज़ें होती है। अगर आपने वो वॉक थ्रू नहीं किया तो पहले आप लोग वो वॉक थ्रू कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि अभी के इस सेशन में मेनली फोकस कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट पे। तो चलते हैं वापस ब्रेक पे। ओके, तो ये मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा है, और इसमें जो लास्ट में जो कोड लिखा है ये मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं लाइन बाय लाइन यहाँ से स्टार्ट करके। सबसे पहले हमने एक मल्टी लाइन कमेंट बनाया है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट क्यों रखते हैं, जब भी आपको कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, तो टॉपिक इंट्रोडक्शन या प्रोग्राम या स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ लिखना हो तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए ये मल्टी लाइन कमेंट हमने रखा है, जहाँ पे हमने डाला है प्रेजेंटेड बाय टेक्शन विथ नेम, और सेशन है ब्रेक इन शेल स्क्रिप्ट कि ब्रेक कैसे होता है। अब समझते हैं लूप। इस एग्जाम्पल के लिए मैं वाइल लूप यूज कर रहा हूँ, पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप वाइल लूप यूज कर सकते हो, डू अनटिल यूज कर सकते हो, या फिर फॉर लूप यूज कर सकते हो। किसी भी लूप के साथ में ये चीज आप परफॉर्म कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ वाइल लूप के साथ देख लेते हैं, बाकी सेम है, सेम पैटर्न आप फॉलो करोगे किसी और लूप के साथ भी ये चल जाएगा।
अब हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, मैक्सिमम हमने सेट किया 100। अगर आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को अभी वाइल लूप में भी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लोग वाइल लूप वाला सेशन देख लो, जिससे थोड़ा और आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे हमने सेट किया मैक्सिमम वैल्यू 100, इंडेक्स हम शुरू कर रहे हैं 0 से। अब यहाँ पे हम वाइल लूप चला रहे हैं कि अगर वाइल लूप यहाँ पे टेस्ट कमांड इवेल्युएट करेगा कि अगर इसका इंडेक्स जो है वो लेस देन है मैक्सिमम से, मैक्सिमम कितना है हमारे पास 100, और इंडेक्स में अभी कितनी वैल्यू है 0, तो 0 और यहाँ पे लेस देन है 100, तो 0 लेस देन है 100 से, तो उस केस में ये डू में जाएगा और ये मैसेज प्रिंट करेगा इंडेक्स इज इंडेक्स। कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो इंडेक्स है वो नॉर्मल टेक्स्ट है और ये वाला है वेरिएबल। कैसे पता चला, जहाँ पे भी डॉलर यूज होता है वो वेरिएबल होता है हमारा, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हैं, फिर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो लेट से क्या होगा, इंडेक्स प्लस इक्वल 1, तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से। देखो अब ड्राई रन करो इसको, पहले मेरे पास थी 0 वैल्यू, 0 से अंदर आया, यहाँ पे चेक किया 0 क्या 100 के लेस देन है, प्रिंट किया मैसेज इंडेक्स इज 0। अब इसको कर देंगे +1, तो ये 0 + 1 हो गया 1। अब हम चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन, इफ टेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 10, तो उस केस में ब्रेक कर दो। समझ में आया। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट के जस्ट बाद में चेक कर रहे हैं कि अगर आप चाहो तो पहले कर सकते हो जैसा भी आपको सुटेबल लगे, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में चेक कर रहा हूँ। अगर आपको इंडेक्स वैल्यू इक्वल मिलती है 10 के, तो उस केस में हम देन लिखेंगे, क्योंकि इफ के साथ देन यूज होता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेक। तो ये क्या करेगा, इस लूप को यहीं पे ही एंड कर देगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। ऑल्दो हमारी कंडीशन है मैक्सिमम 100 तक की, बट वहां तक नहीं जाएगा, तो इसको हमने इंटेंशनली यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है कि जब भी आपको इंटेंशनली किसी लूप को फोर्सफुली वहां से ब्रेक करके बाहर आना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला लूप यूज करोगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख देते हैं जिससे आपको पता चले कि लूप से बाहर आके उसने वो टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। लूप एंडेड विद ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक कमांड जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ये लाइन आपको प्रिंट हो जाएगी जैसे ही यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 10 के, ठीक है। तो अभी हम करते हैं यहाँ से F3 फॉर सेव, फिर से F3 फॉर एग्जिट, सेशन बी पे चलेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा QSH। QSH क्या करेगा, क्यू शेल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन। अब इस जगह पे हम अपनी पाथ को प्रोवाइड करेंगे स्क्रिप्ट के, जो है /home/शरमेत/टेक्स्ट/शरमेत.sh और एंटर। जैसे ही एंटर किया तो देखो आप, इंडेक्स की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पे अपना मैसेज क्यों प्रिंट नहीं हुआ वो चेक करते हैं। आई थिंक हमने वो सेव नहीं किया, यस हमने उसको सेव नहीं किया था आई गेस, या फिर ओके फिर से देखते हैं, फिर से उस मैसेज को लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इको, और यहाँ हम लिख देंगे लूप एंडेड विद ब्रेक स्टेटमेंट, और यहाँ पे इसको कर देंगे डबल कोट से क्लोज, ठीक है। अब करता हूँ मैं F3 फॉर सेव और F3 फॉर एग्जिट, देख लेते हैं एक बार सेव हो गया ना, हाँ अभी सेव है। अब इस स्क्रिप्ट को अगर आप फिर से रन करोगे, सेम स्क्रिप्ट को हम वापस, अच्छा एक काम करते हैं, वापस QSH ओपन करते हैं, QSH के QSH करके यहाँ पे लिखेंगे /home/शरमेत/टेक्स्ट/शरमेत.sh और एंटर। तो अब आप देख रहे हो मैसेज भी आ गया और यहाँ पे आ गया लूप एंडेड विद ब्रेक स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, वहां तक तो उसने चलाया, 9 तक तो लूप चल रहा था प्रॉपर, फिर 9 के बाद हमने कंडीशन डाल रखी है कि अगर 9 लूप का इंडेक्स 10 पहुंचता है तो उस केस में आप ब्रेक कर दो, तो उसने वही किया, 10 पे पहुंचते ब्रेक कर दिया और हमारा मैसेज प्रिंट हो गया लूप एंडेड विद अ ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको शेल स्क्रिप्ट में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है तो आप सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो, और तीनों लूप में ये एप्लीकेबल है। अब फटाफट से इसको देख लेते हैं कि कभी CL से अगर आपको रन करना तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से मैं बैक करके ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम को वॉक थ्रू करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा DCL, F4 प्रेस किया, वेरिएबल का नेम टाइप स्टोरेज लेंथ आ गई, फिर आप CHG लिख के उस कमांड वेरिएबल में जो भी स्क्रिप्ट डालना चाह रहे हो वो डाल सकते हो, और फिर एंटर कर दोगे।
फिर strqsh करके आपको उस कमांड को पास करना है जिसमें भी आपका वेरिएबल सेट है। ठीक है, इतना करके सिंपली आपको क्या करना है, कंपाइल करना है और कॉल करना है। तो देख रहे हो सेम आउटपुट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हम वही स्क्रिप्ट को इसके थ्रू रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट की हेल्प से ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर विद।